पाते हैं उन लेवल्स पर जहां हमने ब्रेकआउट मिलता हुआ देखा। सर कल तो एक ब्रेकआउट मिल गया था, आज भी एक ब्रेकआउट मिला। अरे मिल ही जाएगा, आप सवाल पूछोगे पूछोगे जब तक ये ब्रेकआउट हो रहा है। ये लो 57,450 हो गया बैंक निफ्टी, लाइफ हाई क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम बैंक निफ्टी में। हाँ करेक्ट। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई 57,628 का है मेरे ख्याल से, 628। हाँ 57,628 मुझे याद तो है। 57,628। हाँ सब डेटा रखने पड़ते हैं नेहा जी, सब याद रखे कि हाँ 57,628 2 जुलाई का। हाँ। और 2 जुलाई की क्लोजिंग है 57,459, जो आपके सामने अभी 57,459। तो ये है। एनीवे पहले मैं बता दूं एक और ब्रेकआउट 18 सितंबर का जो हाई था 25,449, 25,450 मान लो राउंड फिगर में, उसको पार कर दिया। दूसरी बाधा पार कर ली हमने 25,450 की। अब 25,450 के ऊपर बंद होने पर अगला टारगेट है अपना कौन सा, एक और ब्रेकआउट का, और वो ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको 30 जून के हाई का। 30 जून को हमने 25,600 25,670 का हाई बनाया था, वहां से हमारी धुलाई पिटाई हुई थी नीचे की तरफ, करेक्ट। तो वो वाला हाई आपका बन गया। और उसके बाद जून के बाद का जो ये आपका जो लो हमने बनाया था 24,337 के आसपास का, वहां से वापस रिकवरी बनी। तो 2,000 पॉइंट की जो करेक्शन यहाँ से हुई थी वो करेक्शन वापस यहाँ पर आ रही है। तो अब अगला टारगेट इमीडिएटली 25,600 670 का है, और उसके बाद लाइफ हाई का बनेगा जो पिछले सितंबर के है 26,277 के, वो लाइफ हाई अगले बनेंगे, वो 27 सितंबर 2024 के है, दूर है अभी, ठीक है। सो इमीडिएट अपना टारगेट अब अगला हो गया 25,600 670। आपको कह रहे हो तो आ गया, अब आ गया तो मैं क्या करूँ, इतना फास्ट आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने लिखा था 2 घंटे पहले, तब तो नहीं आया था, तब तो दूर था। अब इतना नजदीक है 600 670, कितना पास में दिख रहा है, ये रहा इधर इधर ये सा। और सेम बैंक निफ्टी का लाइफ हाई, लेकिन बैंक निफ्टी का लाइफ हाई आज पास दिख रहा है। जिस दिन 56,150 पार हुआ था उस दिन ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये सीधा लाइफ हाई की, याद है आपको, कि 3% की ही तेजी बनती है और ये लाइफ हाई के पहले रुकेगा नहीं, और आप देख लीजिए पहुंच गया है। बिल्कुल। तो अच्छा मजबूती यहाँ पर हो गई है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 2 जुलाई का हाई, जो इस रेंज में पहुंच गए, आखिरी टारगेट की रेंज में। अब सपोर्ट बता देता हूँ, 25,275 25,375 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और बैंक निफ्टी पर 56,700 56,925 बहुत मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी पर ऊपर अगर आज कल के हाई के ऊपर बंद होते हैं जो कि 25,375 है, और बैंक निफ्टी पर कल के हाई 56,925 के ऊपर बंद होते हैं तो तेजी और आगे बढ़ेगी, और वो बढ़नी ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो बार बार मैं इसीलिए कर रहा हूँ, कल भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सुबह भी कह रहा था, ये मार्केट शॉर्ट रहने जैसा नहीं है, ये मार्केट लॉन्ग करने जैसा है। बेचना भी है तो एक ही बार बेचना है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। कल क्लोजिंग में भी बार बार बोला कि शॉर्ट काट के जाइए, डिसिप्लिन के तौर पर लॉन्ग करके जाइए। अब उसके बाद भी कोई ना करे तो खैर आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना सौदा है, अपना अपना व्यू है, सही भी होता है गलत भी होता है। लेकिन डिसिप्लिन के तौर पर अगर लेवल्स को आप देखेंगे तो नो डाउट बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोग लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात सही भी है, ऐसा लगना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखी नहीं साल भर से तेजी नहीं देखी, तेजी का मुंह नहीं देखा, कैसी होती है तेजी बेचारी, है ना। मतलब ऐसी हालत, मतलब तेजी का सोचे रेफा जाके थप्पड़ मार के चल जाते थे, अब तो ढंग की तेजी आई है। और देखो जब ये शॉर्ट काटने आएंगे, लॉन्ग करने आएंगे, लोगों ने बहुत चुराया 1 साल तक, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, अब देखो कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। बिल्कुल इस तरह के असमंजस के माहौल में एक क्लियर सटीक राय देना और इतने कन्विक्शन के साथ ब्रेकआउट को पकड़ना और टाइमली पकड़ के आपको एडवाइस देना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आइए वो एडवाइस भी जरा सुन लीजिए। अगला जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो बहुत काम का है कि बैंक निफ्टी यहाँ से लाइफ हाई के लिए बढ़ रहा है, आगे बेलगाम घोड़े की तरह लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और इस बड़े ब्रेकआउट के टारगेट होंगे लाइफ हाई के। और आपको तो याद हो गई, हमने पिछले हफ्ते ही हमने बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जब 56,150 पार किया था, तब हम ऑलरेडी लाइफ हाई का कॉल दे ही चुके हैं कि अब ये लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। 56,770 जो 13 तारीख का हाई है उसके ऊपर बंद होने की तैयारी। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें की जा सकती है। एक तो पहले कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो बिल्कुल उसे होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर है हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत है तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पर करके जा सकते हैं हम। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना के गए तो आज सुबह सुबह आपको पहले घंटे में 125 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं। आपकी अगर कल की क्लोजिंग की पोजीशन आपकी लॉन्ग पोजीशन बनी है और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत स्ट्रांगली आपको कहा था यहाँ पर आप पोजीशन बनाकर जा सकते हो, तो ये आपके लिए
पूरा का पूरा बढ़िया एक्शन बाजार का बनता हुआ दिख रहा है। चलिए सर, नए लाइफ हाई के दरवाजे पर बैंक निफ्टी खड़ा है और निफ्टी भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन मान लीजिए सर, मान लीजिए किसी ने किसी कारण से मिस कर दी है तेजी या खरीद नहीं सके, तो अभी भी मौका है क्या? है ना, क्यों नहीं है? ऐसा थोड़ी कि बाजार मतलब मौका नहीं है। तेजी में भी होता है, मंदी में भी होता है। हर आदमी हर वक्त तो नहीं खरीद पाता है। हर आदमी बॉटम पे खरीद लेता तो फिर बॉटम बनता ही नहीं। सही बात है। करेक्ट। वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम होते हैं। अब खरीदने वाले ज़्यादा मिलेंगे, बेचने वाले कम मिलेंगे। बट मेरा ये समझना है कि पहली चीज़ तो एक बाजार मजबूत है, शॉर्ट ना करें। मेन चीज़ ये कि पैसा बनाने के लिए, आई मीन सॉरी, नॉट पैसा बनाए, खरीदने के लिए सबसे पहले आपको इस माइंड सेट से बाहर निकलना है कि मुझे बेचना नहीं है, और या बेचा हुआ है तो मुझे शॉर्ट काटनी है। पहली चीज़ वो तो करें। तो अगर सबसे पहले शॉर्ट है तो न्यूट्रल हो जाए। भाई अगर देखो आप रिवर्स गियर में चल रहे हो और आपको आगे जाना है तो आप क्या करोगे? गियर बदलना। पहले न्यूट्रल तो हो गए। सही बात है। है ना, सीधा थोड़ी डाल दिया, है ना। न्यूट्रल पे आना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा ना रिवर्स से सीधा फर्स्ट गियर में डाल दो। भाई पहले न्यूट्रल हो जाओ। करेक्ट। न्यूट्रल हो गए तो फिर डिसाइड कर पाओगे आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है। न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। न्यूट्रल होने के बाद डालो 1 2 3 4 5 जो गियर डालना है, जैसा डालना है वैसा डालो। मिड स्मॉल कैप शेयर में अभी भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई है, कोई भागे नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कोई अनाप शनाप तेजी हो गई है, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब लेकिन इसमें क्या है कि कमाना थोड़ा मुश्किल काम है, हर कुछ नहीं ले सकते। जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनकी हो रही री रेटिंग। आप भाई परसिस्टेंट देखो 7-8% क्यों भाग गया? हाँ, इसलिए भागा है ना कि एक अगर कोई कंपनी आपको अच्छा नंबर दे रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों 10% भाग गया? जहां भी नंबर सही आ रहा है ना उनकी री रेटिंग हो रही है, और वो आप 2-3-4% ऊपर भी ले ले तो हर्ज नहीं है, पैसे तब भी बन रहे हैं आपके। करेक्ट। सो वहां पर आपको फोकस करना है जहां अच्छी नतीजे आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। ऑलराइट, डन। लेकिन आइए बढ़ते